क्या वास्तव में ही किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, या फिर सरकार की ओर से इस प्रकार का जिस प्रकार का यानी कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये सच है भी या नहीं। हर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए का किसानों का कर्ज माफ कर रही है। तो आइए जानते हैं इसकी आखिर सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में ऐसे किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफी हो सकता है? तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले। तो चलिए सरकार ने केसीसी लोन माफी योजना 2025, जी हाँ, ये वास्तव में मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अभी से नहीं, पहले से ही ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा किसान है जो किसान केसीसी लोन ले लेता है और बाद में उसका लोन खराब हो जाता है, यानी कि उसका जो अकाउंट होता है, कर्ज का जो खाता होता है, वो एनपीए में चला जाता है। और इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। कैसा रीजन हो सकता है मैं आपको अभी विस्तार से बताता हूँ। यानी कि सरकार केसीसी लोन माफी योजना 2025 के तहत यानी किसानों को बड़ी राहत दे रही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो सरकार किसानों का माफ कर देती है। और अब 2 लाख रुपए तक का जो फसली कर्ज माफी यानी कि रूप में आ रहा है, यानी जो कर्ज की माफी हो रही है, यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारक हैं। यानी कि मान लीजिए कि उसने ट्रैक्टर ले रखा है, तो ट्रैक्टर लेने वाले व्यक्ति के लिए ये योजना नहीं। मान लीजिए अगर किसी ने मकान का लोन ले रखा है तो मकान पर लोन लेने वाले के लिए ये योजना नहीं है। किसी ने एजुकेशन, हजार टाइप के लोन होते हैं, अगर ले रखा है तो इन किसी भी लोन लेने वाले के लिए ये कर्ज माफी योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ये उन लोगों के अंतर्गत आता है जिन्होंने केसीसी कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, और ऐसे जो लोग हैं समय पर कर्ज नहीं चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। इस प्रकार की जितने भी व्यक्ति आते हैं तो ये योजना केवल उन लोगों के लिए है। और इस योजना की जो मुख्य खास बात है, नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि भ्रमित होते रहते हैं व्यक्ति और उन्हें पता नहीं होता है इस योजना की। यानी कौन सी योजना? केसीसी लोन माफी योजना 2025। इस योजना की जो मुख्य बात है मैं आपको बताऊं, इसका जो नाम है वो केसीसी लोन माफी योजना है। और 2025 यानी 2025 के अंतर्गत, वैसे तो 2024 के अंतर्गत भी इस प्रकार की जो माफी योजनाएं थी उसके अधिकार पर ही लोगों का लोन भी माफ हुआ था। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर लाकर दिखा देता हूं कि ये इसकी जो मुख्य विशेषता है क्या है, क्योंकि आपको भी इस बात की जानकारी हो जाए। वीडियो जो है खत्म होने के बाद भी आप उसे पूरे के पूरे जो है इसे देख सकते हैं कि ये जो इसकी मुख्य खास बातें हैं। इसका पूरा नाम योजना का है केसीसी लोन माफी योजना 2025। और लाभार्थी कौन होंगे? छोटे सीमांत आर्थिक रूप से कमजोर किसान, यानी कि जो इस प्रकार के किसान हैं वो किसान इससे लाभार्थी होंगे। और कर्ज माफी की जो योजना इसके अंदर रखी गई है वो 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी है। लाभ का इसका सीधा तरीका यही है कि राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे 2 लाख रुपए की लोन माफी आई है, पहले मेरे हाथ पे रखो फिर मैं खाता बंद करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में, बताऊंगा आगे चलकर कि कौन सी वो लिस्ट है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो सीधे केंद्र सरकार से पैसा आपके जो खाता है, कर्ज का खाता है, उस खाते के अंदर ही, लोन खाते के अंदर सीधा ट्रांसफर होगा। आवेदन की जो इसकी प्रक्रिया है ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आप बैंक से भी जाकर इसे भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी जाकर किसी भी साइबर कैफे से या किसी भी सेंटर पर जाकर इस योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपके कर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने कोई इस प्रकार का आवेदन नहीं किया, मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं घर बैठे ही ऐसे ही माफी में हमारा लोन आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, और ऑनलाइन या ऑफलाइन। और इसके जो दस्तावेज हैं वो मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको लगाने पड़ेंगे। आधार कार्ड, केसीसी बैंक पासबुक और भूमि के जो आपकी भूमि है उसके दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। किसकी बात कर रहा हूं, यानी कि केसीसी लोन माफी योजना 2025 की अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये कागज लगेंगे। नंबर एक, आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड इसके अंदर लगेगा। बैंक की जो पासबुक है वो लगेगी। और तीसरे नंबर पर जिस भूमि पर आपने ये कर्ज लिया था उस भूमि के आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। और ये लागू ही है कौन कौन से प्रदेश के अंदर, ये भी आपको सुन लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि इस ऐसे प्रदेश से अगर कोई वीडियो देख रहा है कि वहां पर ये योजना लागू नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है कि वो फिर इसके लिए आवेदन करो। सबसे पहले, ये योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, मध्य प्रदेश के अंदर लागू है, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू है, महाराष्ट्र के अंदर लागू है ये, और बिहार और भी ऐसे कई राज्य हैं जिनके अंदर ये माफी योजना लागू है। जी हाँ, किसान कार्ड केसीसी माफी योजना। अब इसकी पात्रता की बात कर लेते हैं। क्या ये योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है? ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको इसकी पात्रता भी बता देता हूं। इसकी पात्रता ऐसी है, मैं आपको स्क्रीन पर ही लेकर चलता हूं। इसकी पात्रता जो है, किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी होना चाहिए, और छोटे किसानों या फिर सीमांत किसानों 1 से 2 एकड़ वाले व्यक्ति के यानी होना चाहिए। और परिवार की आय का मुख्य स्रोत कृषि से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपके परिवार में सरकारी नौकर है और आप माफी योजना का आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी आय का स्रोत यानी सोर्स जो है वो खेती से ही है, खेती किसानी से ही आपकी आय का सोर्स है, तो आप इसके पात्र हैं। या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो चलेगा। आप अगर सीमांत किसान हैं, 1 से 2 एकड़ भूमि वाले, इस बात को ध्यान रखें। 1 से 2 एकड़ यानी कि 12 से 15 बीघे तक क्या चल सकता है? 1 से 2 एकड़ यानी कि अगर 12 से 15 बीघे तक आपके पास इस प्रकार की भूमि है जिस पर आपने 2 लाख रुपए का किसान कार्ड बनवा रखा है, तो ऐसे लोगों को ये यानी ऐसे लोगों के लिए ये योजना है। और आपका परिवार कृषि भूमि के ऊपर यानी आय का स्रोत हो, इसके अलावा कुछ ना हो। परिवार के साथ सदस्य सरकारी नौकरी पर बिल्कुल भी ना हो। अगर सरकारी नौकरी पर है ना भाई, तो फिर आपको इस योजना का लाभ भूल जाइए। किसान के लिए हुआ लोन चुकाने का एक सामर्थ्य यानी कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भी हो। समझ गए आप? अगर आप प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नहीं हैं तो इस लोन माफी योजना के अंतर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी इस लोन माफी योजना का आप लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर आप प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हैं तभी आप इस प्रकार का लोन का आवेदन कर सकते हैं। और लिस्ट के अंदर मान लीजिए आपने अगर आवेदन कर भी दिया है, तो लिस्ट के अंदर आप कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताऊं। राज्य सरकार पात्र किसानों की जो लिस्ट है वो ऑनलाइन जारी करती है। भाई जिस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई है, तो उस क्षेत्र के अंदर, उस राज्य के अंदर ऐसे लोगों की जिन लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि इसकी पूरी जांच होती है, लेखपाल, पटवारी, उप जिला अधिकारी, इन सब से इसकी रिपोर्ट बनकर जाती है कि आपदा हुई भी है या नहीं हुई है। अगर आपदा नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन डालेंगे तो आपके घर पर लेखपाल चेक करने के लिए जरूर आएगा। अगर लगता है कि आप आपदा से ग्रस्त हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और किसी भी अपने राज्य की जो है वेबसाइट पोर्टल पर जाकर अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। यही किसान क्रेडिट कार्ड माफी योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको कोई बता दे कि ऐसे ही केंद्र सरकार ने लोगों का 2 लाख का कर्ज माफ, तो आप भूल जाइए, ये सब झूठ है। जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया वही सत्य है, और मैं इसी पर सत्य के आधार पर ही, सत्य के अनुसार ही वीडियो बनाता हूँ। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन की एक घंटी है उसे भी दबा देना, और वीडियो का लाइक बटन भी दबा देना। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।